अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपकी भरपूर फरमाइश पर आपकी रिक्वेस्ट पूरी होने जा रही है। आप लोगों की आसानी के लिए हम दोबारा फ्री क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं। इन क्लासेस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे आप लोग अगर आप इतना इंटेलेक्ट लेवल रखते हैं, तो आप हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस काबिल होंगे कि आप अपना अमेज़न बिज़नेस कर सकेंगे। आप लोगों को हमारे पेड कोर्सेज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इसी से सीखकर अमेज़न की सर्विसेज़ भी प्रोवाइड कर सकेंगे। अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज़ ऑफ़र कर सकेंगे। तो चलें, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम अमेज़न के बारे में जानेंगे कि अमेज़न होता क्या है और हम इस पर किस तरह काम कर सकते हैं या हम इस पर किस तरह से काम स्टार्ट कर सकते हैं। अमेज़न एक्चुअली ई-कॉमर्स का प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर हम अपनी शॉप ओपन करते हैं, यानी इस पर अपना अकाउंट बनाते हैं और अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। जैसे हमारे मुल्क में बहुत से आपने मॉल देखे होंगे, लाइक पैकेजेस मॉल, एम्पोरियम मॉल हो गया और इस्लामाबाद में सेंटोरस मॉल हो गया। ऐसे बेशुमार बहुत से आपको मॉल मिलेंगे जिसमें शॉप्स और ब्रांड जो है वो अपनी प्रोडक्ट या अपने ब्रांड को सेल कर रहे हैं। सिमिलरली अमेज़न भी एक मॉल है जिसमें बहुत सारी शॉप्स और ब्रांड अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और जब हम अपनी प्रोडक्ट को अपने नाम से बेचेंगे तो हम भी एक ब्रांड ही कंसीडर होंगे। आसान अल्फाज में अमेज़न पर काम करने के लिए आपको पहला काम जो है वो अमेज़न पर अपनी शॉप ओपन करनी है। सिंपली आपको अमेज़न पर अकाउंट ओपन करना है। इस अकाउंट को ओपन करने के बाद आप वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे और प्रोडक्ट के डिस्प्ले करने को हम अमेज़न की टर्म्स में अमेज़न लिस्टिंग कहते हैं। जिस तरह एक शॉप में आपने रैक देखे होंगे, यानी कि आप रैक देखते हैं, वहाँ पर प्रोडक्ट डिस्प्ले की होती है और वहाँ वहाँ पे आप परचेज़िंग करते हैं और बिल करवा लेते हैं, दैट्स इट। इसी तरह से अमेज़न पर जो है ना प्रोडक्ट की लिस्ट लगी होती है। आपको जो प्रोडक्ट चाहिए होती है, आप उस लिस्टिंग पर क्लिक करते हैं और उसे ऐड टू कार्ट करते हैं और पेमेंट करते हैं और चले जाते हैं। और जो प्रोडक्ट है वो आपको आपके घर पर डिलीवर कर दी जाती है, राइट? अमेज़न पर जो है इससे आगे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि अमेज़न पर हम अकाउंट कैसे बना सकते हैं या कैसे बनाया जाता है। तो ये बहुत ही आसान है, लेकिन अमेज़न की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो कि बाज़-औक़ात आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देती हैं, क्योंकि हम लोग जब सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसके बावजूद भी जो हमारा अकाउंट है ना, वो एक्टिव नहीं हो रहा होता। तो आप तो सोचते हैं कि भई मैंने तो सब कुछ प्रोवाइड किया है, उसके बावजूद भी हमारा अकाउंट क्यों नहीं एक्टिव हो रहा? सबसे पहले तो आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि आपने किस तरह का अकाउंट बनाना है, राइट? सो जैसे कि आप बैंक में जाते हैं, तो आपको पूछा जाता है कि आपने किस तरह का अकाउंट ओपन करवाना है बैंक में, लाइक करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट या फिर फिक्स्ड अकाउंट। यानी कि इसमें से आपने कौन-सा अकाउंट ओपन करवाना है। वगैरह-वगैरह, ठीक है? अमेज़न पर इसी तरह अमेज़न पर 2 तरह के प्लान मौजूद हैं, लिख लें। एक नंबर 1 पर जो आता है वो है इंडिविजुअल सेलिंग प्लान, नंबर 2 पर जो आ रहा है वो होता है प्रोफेशनल सेलिंग प्लान, ठीक है? पहले हम जो है ना इंडिविजुअल सेलिंग प्लान को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें अगर आप इंडिविजुअल सेलिंग प्लान पर अपना अकाउंट साइन अप करते हैं, पहला बेनिफिट जो आपको होता है वो अमेज़न जो सब्सक्रिप्शन फ़ी जो अमेज़न मंथली चार्ज करता है, वो आपको नहीं देनी पड़ेगी। यानी कि वो इस अकाउंट पे इंडिविजुअल अकाउंट पे आपको चार्ज नहीं करेगा, ठीक है? और इसका फिर डिसएडवांटेज भी होगा, वो ये है कि आप अपना जो ब्रांड है वो इस पे बेच नहीं सकते इंडिविजुअल प्लान पर। और अमेज़न आपसे लाइक ईच अगर आप प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं, सेलिंग कर रहे हैं, तो इस पर $0.9 अपना जो है ना कमीशन चार्ज करता है
एफबीए फीस के अलावा। अब हम दूसरे सेलिंग प्लान को डिस्कस करते हैं। जो दूसरा सेलिंग प्लान है, जिसको हम प्रोफेशनल सेलिंग प्लान कहते हैं। प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंदर जब आप अपना अकाउंट साइन अप करते हैं, तो आप अपने नेम से, यानी अपने नाम से, ब्रांड के नाम से सेलिंग कर सकते हैं। अपने यानी कि अपने ब्रांड के नेम से सेलिंग कर सकते हैं। अब जब हम प्रोफेशनल सेलिंग प्लान की बात कर रहे हैं, तो अमेज़न आपसे जो है ना पर मंथ फिक्स सब्सक्रिप्शन चार्जेस चार्ज करता है, जो यूएसए में $39.99 हैं। इसी तरह करेंसी को आप एक्सचेंज करेंगे, तो जो भी अमाउंट बनती है वो आपको पे करनी पड़ेगी, राइट? एक और बात, जब आप अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो ये भी आप 2 तरह से कर सकते हैं, प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में। फर्दर 2 तरह के मोड आ जाते हैं, इसे भी राइट डाउन कर लें। नंबर 1 पर जो आता है वो है इंडिविजुअल, और नंबर 2 पर जो आ रहा है वो है बिज़नेस। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। नंबर 1 पर जो है वो इंडिविजुअल है, और नंबर 2 पर जो आ रहा है वो बिज़नेस है, ठीक है? अब प्रोफेशनल में जो इंडिविजुअल आ रहा है, इसको आपने मिक्स नहीं करना इंडिविजुअल सेलिंग प्लान से, वो एक अलग पार्ट है। हम अभी प्रोफेशनल सेलिंग प्लान की बात कर रहे हैं। इसमें भी 2 तरह के मोड, यानी कि जो मैंने अभी आपको राइट डाउन करवाए हैं। इसमें एक तो इंडिविजुअल अकाउंट है और एक बिज़नेस अकाउंट है। ये आपको क्लियर हो गया यहाँ तक? चलें ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाने लगे हैं, तो इससे रिलेटेड आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अमेज़न को प्रोवाइड करनी है। और अगर बिज़नेस अकाउंट बना रहे हैं, तो आपको अपने सारे बिज़नेस क्रेडेंशियल देने हैं, राइट? इसको फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए कौन-सी चीज़ें ज़रूरी है, वो आप लिख लें। नंबर 1 पे जो है कंप्यूटराइज़्ड सीएनआईसी होना चाहिए आपके पास। नंबर 2, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। नंबर 3, आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए। नंबर 4, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। नंबर 5, इसके अलावा आपके पास मीज़ान का या फिर फ़ैसल बैंक का या और भी बहुत सारे बैंक हैं, जिनके डेबिट या क्रेडिट कार्ड आपके पास होने चाहिए। यानी कि जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है, उसका आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए। क्योंकि अमेज़न कुछ के डेबिट कार्ड एक्सेप्ट करता है और कुछ के क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करता है। सो इंडिविजुअल अकाउंट के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, वो तो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है? इंडिविजुअल प्लान जब इंडिविजुअल प्लान में आप अपना अकाउंट साइन अप कर रहे हैं अमेज़न के लिए, तो आपसे 2 चीज़ें और रिक्वायर्ड करता है अमेज़न। वो इसमें एक आ जाता है चार्ज मेथड, और दूसरा जो है वो डिपॉज़िट मेथड है। आपने ये दोनों इन्फॉर्मेशन अमेज़न को ज़रूर प्रोवाइड करनी है, ठीक है? चार्ज मेथड मीन्स आप अमेज़न को वो कार्ड इन्फॉर्मेशन देंगे, जिससे अमेज़न आपसे सब्सक्रिप्शन या फिर मंथली कमीशन जो वो चार्ज करता है, या फिर आप अपनी प्रोडक्ट पर कोई भी एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं, या पीपीसी कैंपेन, एक्चुअली पीपीसी कैंपेन एडवर्टाइज़मेंट ये एक ही चीज़ है, ठीक है? अगर आप ये पीपीसी रन कर रहे हैं एक्सेट्रा, या कोई भी इससे रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हैं आप अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म पर, तो वो आपसे चार्ज करेगा, ठीक है? यहाँ पर आपको एक और बात आप नोट डाउन कर लें कि मीज़ान और फ़ैसल बैंक का डेबिट कार्ड लगता है, ठीक है? इससे अमेज़न चार्ज कर सकता है जब आप कोई एक्टिविटीज़ करते हैं। ये बात आपको याद होगी कि हम इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में पे नहीं करेंगे, बल्कि हम जो है ना, वो प्रोफ़ेशनल के अंडर जो इंडिविजुअल अकाउंट होगा, उसमें हमें $39.99 पे करना होगा, जो मैंने आपको भी पहले बताया, ठीक है? यानी अमेज़न उसको चार्ज किया करेगा।
मैंने आपको ये सारा चार्ज मेथड का तो एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो दूसरा डिपॉज़िट मेथड है, आ जाता है, यानी अमेज़न ने आपको पैसे देने होते हैं इसमें, राइट? जो प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं, उसके पैसे अमेज़न ने आपको देने हैं। वो किस अकाउंट में आपको देगा, तो वहाँ पर आपने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देनी होगी, ठीक है? लेकिन अगर आप पाकिस्तान से साइन अप कर रहे हैं अपना अकाउंट, तो अनफॉर्च्यूनेटली जो अमेज़न है, वो पाकिस्तान को भी अलाउ नहीं करता कि अमेज़न जो है ना, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में अ, या डिपॉज़िट करे या फिर ट्रांसफ़र करे, राइट? तो इसके लिए सेंटर में एक और बैंक भी ऐड करना पड़ता है, जिसको हम वर्चुअल बैंक भी कहते हैं। जैसे कि पेयोनीर हो गया, हाइपर वॉलेट हो गया, एटसेट्रा, और भी बहुत से हैं, यानी कि तो अमेज़न पेयोनीर में पहले डिपॉज़िट करता है, बाद में आपके पैसे यहाँ पर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक हो गया यहाँ तक। अब बारी आती है बिज़नेस अकाउंट की, जो कि प्रोफ़ेशनल सेलिंग प्लान के अंडर आता है। इसमें आपने अपनी बिज़नेस डिटेल प्रोवाइड करनी होती है। अगर आप पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपके पास प्राइवेट लेबल कंपनी होनी चाहिए, ठीक है? आपने इसके क्रेडेंशियल ऐड करने हैं, चार्ज मेथड ऐड करना है, डिपॉज़िट मेथड ऐड करना है, ईमेल एड्रेस ऐड करना है, मोबाइल नंबर ऐड करना है, बैंक स्टेटमेंट ऐड करनी है, और जो उसका डायरेक्टर होता है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है? जब आप ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, तो अमेज़न आपका अकाउंट एक्टिव कर देगा। और जब आप अपना सेलर सेंटर ओपन करते हैं, तो आप देखते हैं कि हमारा अकाउंट तो वेरिफ़िकेशन मोड में गया हुआ है, तो आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो अमेज़न आपसे कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट करता है इसके लिए कि आपकी वेरिफ़िकेशन हो, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल होते हैं, आप आपकी आइडेंटिटी प्रूफ़ के लिए ना वो आपसे वेरिफ़िकेशन इसलिए करता है। सो अ, फिर वो आपसे आपका आईडी कार्ड माँगेगा या आपसे यूटिलिटी बिल माँगेगा या फिर पासपोर्ट, तो आपको स्कैन करके उसको भेज देंगे। बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं, वो यही मिस्टेक कर रहे हैं कि अपने मोबाइल से जल्दी-जल्दी पिक ले लेते हैं और वो ठीक से भी नहीं, वो स्कैन नहीं करते हैं, जस्ट वो पिक्चर लेके तो वो सेंड कर देते हैं जल्दी-जल्दी। तो फिर अमेज़न जो है उसको रिजेक्ट कर देता है। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आईडी कार्ड को मैं आपको मेथड बता देती हूँ। आईडी कार्ड को आपने फ्रंट और बैक दोनों को स्कैन कर लेना है और इसको अपलोड कर देना है, ठीक है? और इसी तरह आपने अपने पासपोर्ट को स्कैन करना है, अलग-अलग पेजेज़ को, साइन वाले पेज को भी, फिर उसको अपलोड कर देना है। जब आप ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, तो आपका अकाउंट बहुत जल्द वेरीफ़ाई हो जाएगा। इसी तरह बिज़नेस का है, तो आप बिज़नेस डिटेल देंगे, आप कंपनी इसी तरह आप बिज़नेस में भी बिज़नेस डिटेल देंगे, आप कंपनी रजिस्ट्रेशन नेम देंगे, नंबर देंगे और डॉक्यूमेंट एज़ अ प्रूफ आप अमेज़न को सबमिट करेंगे। यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहूँगी, एक बात आप गौर करें ज़रा, अमेज़न बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसे सिंपल लेकर चलेंगे, मुश्किल हम खुद ही बनाते हैं, उसको कॉम्प्लेक्सिटी इतनी कर देते हैं कि हम लोगों को फिर आगे समझ नहीं आती कि हम अब क्या करें। अच्छा, अमेज़न आपसे जो है ना आईडी कार्ड जब माँगता है, तो आप घबरा जाते हैं फ़ौरन और अपने मोबाइल से पिक्चर लेकर वो सेंड कर देते हैं। तो फिर अमेज़न जो है उसको रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि आगे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक है, ठीक है? तो आपने अच्छे से करना है, टेक योर टाइम टू साइन अप योर अकाउंट, ठीक है? और इसके अलावा जो है मुझे कुछ क्यूरीज़ यानी कि आ रही थी मेरे स्टूडेंट्स की कि हमने जो है ना इंडिविजुअल अकाउंट जो है ना साइन अप कर लिया है और हमारा जो बिज़नेस है वो ग्रो होना शुरू हो गया है, तो हम चाह रहे हैं कि इसको कंपनी पर शिफ्ट कर लें। आप जब चाहें इंडिविजुअल से बिज़नेस अकाउंट पर स्विच कर सकते हैं अपने बिज़नेस को, ठीक है?
आपको यानी कि एक टेक्स्ट इंटरव्यू देना होगा। आपने टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है। आप अकाउंट सेटिंग में जाएँगे, वहाँ पे टेक्स्ट का बटन आपको नज़र आएगा, उस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है? वो आपसे कुछ डिटेल पूछेगा कि भई अपनी कंपनी डिटेल बताएँ। जब आप सारी डिटेल डन कर देंगे, तो लास्ट पर सेव का बटन होगा। आप उसको सेव करेंगे, तो आपका अकाउंट जो है वो स्विच हो जाएगा, इंडिविजुअल से बिज़नेस पर, ठीक है? लेकिन हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप अभी जो है ना इंडिविजुअल से स्टार्ट ले लें, बिज़नेस से ना स्टार्ट करें, ताकि आपको जो है ना ब्रांड रजिस्ट्री लेने में आसानी हो। आपको ईज़िली यानी कि ट्रेडमार्क मिल जाएगा। तो अब तो उन्होंने आई थिंक इंडिविजुअल को भी ट्रेडमार्क अलाउ कर दिए हैं। आई वाज़ सरप्राइजिंग दैट कि ऐसा भी उन्होंने यानी कि कर दिया है। यानी आप जो है ना, आप इंडिविजुअल रहते हुए भी ट्रेडमार्क की मदद से अपनी ब्रांड रजिस्ट्री ले सकते हैं। ब्रांड रजिस्ट्री होती क्या है? तो वो भी इंशाल्लाह आपको बताएँगे। आज हमारा जो लेक्चर है वो नंबर 1 है, तो हम नेक्स्ट में इंशाल्लाह आपको जो है ना इसी का लेक्चर होगा स्पेशल, जिसमें हम आपको ब्रांड रजिस्ट्री के बारे में ए टू ज़ी गाइड करेंगे। इसमें डिटेल से मैं आपको गाइड कर दूँगी कि ब्रांड रजिस्ट्री कैसे ली जाती है। तो इस लेक्चर में आपको अमेज़न बेसिक का बताया है कि कितने किस्म के अकाउंट होते हैं। बहुत से लोग हैं इन चीज़ों को मामूली समझ के बहुत लाइट लेते हैं। आपको बेसिक पता होगा तो आप फर्दर मूव कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी आ रहा है कि हम अगर इंडिविजुअल या बिज़नेस अकाउंट में हैं, तो दोनों ही प्रोफ़ेशनल के अंडर ही आते हैं। तो हम तो ऐसे ही यानी कि $39.99 चार्ज यानी कि हमसे किए जा रहा है अमेज़न, जबकि हमने तो कोई भी यानी कि प्रोडक्ट अभी तक सेल नहीं की है, तो हम वैसे ही उनको ये पे किए जा रहे हैं अमेज़न को। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? जी बिल्कुल, आप इससे बच सकते हैं अपने अकाउंट को स्विच करके। यानी कि अगर आपका प्रोफ़ेशनल है, तो आप इसे इंडिविजुअल पर आपने इसको डाउनग्रेड करना है। डाउनग्रेड और अपग्रेड कैसे होते हैं? अगर आपके पास सेलर सेंटर मौजूद है, अभी ओपन है, तो आप उसकी सेटिंग में जाएँगे, ठीक है? उसकी सेटिंग में जाएँगे, अकाउंट टैब पर जाएँगे, तो राइट साइड पर सबसे बॉटम पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होता है, अपग्रेड का, ठीक है? अपग्रेड योर अकाउंट। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपका अकाउंट जो है वो अपग्रेड हो जाएगा। और अगर ऑलरेडी अपग्रेड है, तो वहाँ पर डाउनग्रेड की ऑप्शन आ रही होगी। तो आप जब अपने अकाउंट को स्विच करेंगे, तो फिर वो इंडिविजुअल सेलिंग प्लान से प्रोफ़ेशनल पर हो जाएगा, या फिर अगर आप प्रोफ़ेशनल से इंडिविजुअल पर आना चाहते हैं, तो फिर आप वैसे कर सकते हैं वॉइस वर्सा। यहाँ तक आप सबको क्लियर है? जैसे ही आप नीचे आएँगे, आपको एक और बहुत इम्पोर्टेंट टैब मिलेगा, जिसको यूज़र परमिशन कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सब वर्चुअल असिस्टेंट के लिए, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो है ही वर्चुअल असिस्टेंट का, तो ये टैब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, चाइल्ड अकाउंट एक्सेस। अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म पर चाइल्ड नेम का कोई वर्ड एक्सिस्ट ही नहीं करता। वहाँ पर एक वर्ड एक्सिस्ट कर रहा है, परमिशन, यूज़र परमिशन के नाम से। सो अगर आपको कोई क्लाइंट मिलता है, तो वो आपसे अपना लॉगिन पासवर्ड आपसे वो शेयर नहीं करता, बल्कि वो आपको चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस देता है। वो नीचे आएगा यूज़र परमिशन पर। परमिशन पर जाने के बाद आपका नेम और ईमेल एड्रेस ऐड करेगा, ठीक है? तो वो आपको एक मेल आ जाएगी। अगर आप इसको एक्सेस करेंगे और स्टेप्स को फ़ॉलो करेंगे, तो आपको एक लिमिटेड एक्सेस मिल जाएगी, क्लाइंट के सेलर सेंट्रल की, ठीक है? वो उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको किस-किस चीज़ की एक्सेस देना चाहता है। लाइक वो आपको पीपीसी पर एक्सेस देना चाह रहा है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट पर, या फिर अकाउंट हैंडलिंग पर देना चाह रहा है, या फिर पेमेंट्स मैनेजमेंट पर देना चाह रहा है, रिटर्न्स की एक्सेस देना चाह रहा है। सो जो भी आपका उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग वो आपको उतनी ही अकाउंट की एक्सेस दे देगा।
ठीक है? आई होप ये सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी और अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको समझ ना आया हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये हमारी अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट ट्रेनिंग का लेक्चर नंबर 1 था। ये सब तो मैंने आपको थ्योरेटिकल बताया है, ये हम प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, जो हमारे पेड कोर्सेज़ में होता है, ठीक है? तो चलिए हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।